हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मैं किशोरी स्नेहा आज आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ लेकर आई हूँ। आज हम सीटेट सब्जेक्ट CDP यानी कि बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपके हर साल एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो 30 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं CDP के, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए PYQ लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों के वृद्धि यानी कि शारीरिक विकास में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, ये कब से प्रारंभ होते हैं और कब तक चलते रहते हैं, इसको बताना है आपको। तो चलिए जवाब दीजिए। तो कब से चलते हैं? जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म किशोरावस्था, गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था, गर्भधारण किशोरावस्था। यानी कि बच्चों में जो शारीरिक चेंजेस होते रहते हैं, यानी शारीरिक वृद्धि जो होता रहता है, वो कब से प्रारंभ होता है और कब तक चलता रहता है। तो वृद्धि जो होती है ये गर्भधान से प्रारंभ होती है और ये किशोरावस्था तक चलती रहती है। और विकास जो होता है, विकास आपका गर्भधान से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास समकालीन सिद्धांत बच्चों को किस रूप में देखते हैं? जवाब दीजिए। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत जो होते हैं वो बच्चों को किस रूप में देखते हैं? क्या वो बच्चों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है या बच्चों को सक्रिय उद्देश्यपूर्ण के रूप में देखा जाता है? माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो आनुवंशिक रूप से निर्धारित निश्चित अनुक्रम का पालन करते हैं। बच्चों को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम किए गए प्राणियों के रूप में देखा जाता है। जवाब दीजिए कमेंट में कि बच्चों को बाल विकास के समकालीन सिद्धांत के द्वारा किस रूप में देखा जाता है। तो बच्चों को सदैव एक सक्रिय निर्माता के रूप में देखा जाता है, उद्देश्यपूर्ण के रूप में देखा जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया है? बच्चे जो होते हैं कभी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में बच्चों को नहीं देखा जाता है। बच्चों को कैसा देखा जाता है? बच्चों को देखा जाता है एक सक्रिय उद्देश्यपूर्ण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास की प्रकृति को बेहतर तरीके से वर्णित करता है? यानी कि विकास को बेहतर तरीके से वर्णित कर रहा है, बताइए। चलिए जवाब दीजिए। विकास एक रैखिक प्रक्रिया है जो केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। तो क्या विकास एक रैखिक प्रक्रिया है? नहीं। विकास जो होती है वो कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, बल्कि विकास एक वर्तुलाकार के आकार में चलता है। मानव विकास केवल पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है और यह विशिष्ट चरणों में होता है। जरूरी नहीं है कि विकास जो हो केवल पर्यावरणीय से प्रभावित होता है। विकास जो होता है आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जो आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों कारकों द्वारा आकारित होता है। विकास एक तत्कालिक परिवर्तन है जो मुख्य रूप से प्रारंभिक बचपन में होता है। तो चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर वो क्या होगा कि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह जो होती है आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों कारकों से प्रभावित होता है। और विकास कभी भी एक रेखीय नहीं होता है, यह वर्तुलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा पूरी तरह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? चलिए जवाब दीजिए। विकास जो होता है वो पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन में कौन सा सही है? जवाब दीजिए। लिंग। लिंग जो शब्द होता है ये इसका अर्थ इंग्लिश में याद करिए, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम याद करिए। सेक्स
और जेंडर। जेंडर जो होता है यह आपका समाज तय करता है, लेकिन सेक्स जो होता है यह आपका आनुवांशिकता होता है, यानी कि जैविक होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैविक परिपक्वता ये भी आपका आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। शैक्षणिक सफलता यह जो होता है यह आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। यह अगर बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा पर्यावरण मिलता है, तो वो क्या होता है, अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो यह क्या होता है, यह पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। सीखने की शैली यह भी आपके पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। जीन्स यह क्या है, आपका आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। डीएनए जो कि ये भी आपका आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, अगर बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती तो एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, मतलब उसको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बच्चों की विविधता का सम्मान करना चाहिए। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए, न कि उसे असामान्य और एक कमी के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर हासिल करने में देरी को सीधे वंशानुगत कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अभिकथन क्या कह रहा है कि बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर हासिल करने में देरी को सीधे वंशानुगत कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय कारकों का बच्चे के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए क्या ए सही है, आर गलत है, क्या ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर हासिल करने में देरी को सीधे वंशानुगत कारकों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है और पर्यावरण का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बच्चों पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव शरीर विकास के पैटर्न का सबसे सटीक वर्णन करता है, जहां विकास सिर के क्षेत्र से शुरू होता है और धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्सों में नीचे की ओर बढ़ता है, जो एक पूर्वानुमानित और अनुक्रमिक प्रगति को दर्शाता है। चलिए जवाब दीजिए। समीपत्र विमुखी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। चलिए बताइए कि बच्चे का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका जवाब देना। सटीकता से वर्णन करना है इसका कि मतलब बच्चों का जो विकास होता है किस पैटर्न पर आधारित होता है। तो वो विकास किस पे आधारित होता है, शीर्षगामी यानी कि सिर से पैर की ओर चलने वाला विकास। ठीक है, विकास दो तरीके से होता है, एक मध्य से होता है, एक सिर से पैर की ओर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि दूध के दांत गिरने की सामान्य आयु लगभग 6 वर्ष है, 5 या 7 वर्ष की आयु में दांत गिरना अभी भी विकास की सामान्य सीमा के भीतर आता है और इसे असामान्य नहीं माना जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा, उसका जो दूध का दांत होता है वो गिरने का लगभग समय कितना है, 6 वर्ष है, लेकिन यदि वो 5 वर्ष या 7 वर्ष में गिर रहा है तो उसे भी विकास की सामान्य सीमा के अंदर ही माना जाता है।
कारण क्या दिया है कि वृद्धि और शारीरिक विकास की सामान्य पैटर्न सार्वभौमिक है, लेकिन मॉल के पत्थर के समय में व्यक्तिगत अंतर की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है, जैसे कि दांत का गिरना। क्या अभिकथन और कारण सही है? जवाब दीजिए। ऑप्शन में क्या दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। चलिए जवाब दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन जो है क्या कह रहा है कि जबकि दूध के दांत गिरने की जो आयु है लगभग 6 वर्ष बताया गया है, लेकिन जरूरी नहीं 5 या 7 वर्ष में भी बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं, और इसका यही कारण है कि वृद्धि और शारीरिक विकास की सामान्य पैटर्न सार्वभौमिक है, लेकिन मॉल के पत्थर के समय में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन क्या दिया है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण क्या दिया है, बच्चों का विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन में क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। चलिए जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, जैसे कि अलग अलग वातावरण में जो बच्चे पलते हैं उनमें अलग अलग संस्कृतियां भी देखने को मिलती हैं। तो अभिकथन तो आपका सही हो गया। विकास, बच्चों का विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, यह भी आपका कथन सही हो गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि उनका वातावरण भी अलग होता है। कोई बच्चा बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता, कोई गरीब परिवार में लेता है, तो उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन में डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी कि इसी कारण वजह से मतलब जो बच्चों का विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूरे बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। जो अवस्थाएं होती हैं उनमें जो खिलौनों की आयु की अवस्था कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? तो उसे पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है खिलौने से अत्यधिक खेलता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि विकास के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए पढ़ते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन भी निगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह कथन क्या है, गलत है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि विकास जो होता है उकसाने और बढ़ावा देने से और बढ़ता है, यानी कि मोटिवेट करने से बच्चे जो होते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और उत्सुक होते हैं सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उन कारकों को सटीक रूप से दर्शाता है जो सीधे बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित है? यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन किसका संबंध सीधे बच्चों के शारीरिक विकास से है? ऑप्शन क्या दिया है, विकास दर, दूसरा क्या है, संवेदी कार्य प्रणाली, तीसरा क्या है, सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल, चौथा क्या है, पारस्परिक संबंध। चलिए जवाब दीजिए कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा किसका संबंध सीधे बच्चों के शारीरिक विकास से है? तो विकास दर का बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, विकास की जो दर होती है। संवेदिक कार्य प्रणाली, यह भी विकास जो होता है बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित होता है।
सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल, ये जो होते हैं यह भी विकास से, बच्चों के सारे विकास से संबंधित होते हैं। यानी कि जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है और जो मध्य यानी केंद्र से विकास होता है वह क्या कहलाता है आपका सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा क्या करता है अपने मसल्स का कम यूज और ज्यादा यूज करता है। ठीक है। चौथा क्या है आपका पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध जो है यह बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, यह सामाजिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तीसरा, तीसरा सही हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल विकास में संवेदनशील अवधि की अवधारणा विशिष्ट समय सीमा को संदर्भित करती है जिसके दौरान बच्चे का मस्तिष्क और शरीर विशेष रूप से कुछ प्रकार के सीखने और पर्यावरणीय इनपुट के प्रति ग्रहणशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। यानी जो बच्चा होता है उसकी संवेदनशील अवधि की कौन सी अवधारणा जो होती है ग्रहणशील करने में महत्वपूर्ण होती है, वह इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है इस चीज को प्रकट करने में। तो पहला क्या दिया है समय अवधि जब बच्चा विशेष रूप से कुछ कौशल या व्यवहार हासिल करने के लिए तैयार होता है। दूसरा क्या दिया है वह समय अवधि जब बच्चा बहुत भावुक हो जाते हैं। तीसरा क्या है गर्भाधान से जन्म तक की अवधि। चौथा क्या है शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक की अवधि। तो यानी जो बच्चे होते हैं बाल विकास में संवेदनशील अवधि की अवधारणा जो होती है उसमें बच्चों के पर्यावरणीय इनपुट से प्रतिग्रहणशील होते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं किन चीजों को किस तरीके से ग्रहण करते हैं उनको दर्शाने के लिए सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है आपकी, तो पहला सही हो जाएगा। समय अवधि जब बच्चा विशेष रूप से कुछ कौशल या व्यवहार हासिल करने के लिए तैयार होता है। यानी कि बच्चा जब होता है बच्चा जब अंदर से प्रेरित होता है किसी चीज को सीखने और उसे प्रकट करने में, तो वह सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आय में बच्चे जो होते हैं समानुभूति की भावना दिखाना शुरू कर देते हैं और 100 से ज्यादा शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह कितने साल के बच्चे होते हैं जो 100 से ज्यादा शब्द भंडार बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो ये आपके किसी आय में बच्चे जो समानुभूति की भावना को दिखाना शुरू कर देते हैं, ये जो समानुभूति है आपका, ये समानुभूति यह आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन जो आपका सहानुभूति होता है वह एक निगेटिव टैग वर्ड है। सहानुभूति की दृष्टि से बच्चों को कभी नहीं देखना चाहिए। एक शिक्षक जो होता है बच्चों को सदैव समानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए ताकि सब किसी भी बच्चों के अंदर हीनता की भावना ना आए। जो आपका सहानुभूति होता है बच्चों के अंदर हीनता का भावना पैदा करता है। इसलिए कहीं पर भी अगर ऑप्शन में आपको समानुभूति और सहानुभूति दिखे तो उसमें कंफ्यूज ना हो। अब क्या पूछ रहा है कि किस आय में बच्चे समानुभूति की भावना दिखाना शुरू कर देते हैं और 100 से ज्यादा शब्द भंडार संग्रहित कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो कितने वर्ष में बच्चे जो होते हैं 100 से ज्यादा शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं 100 से ज्यादा शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका घने आबाद और देखभाल करने वाले परिवार से आने वाले बच्चे डैश के शिकार होते हैं। तो किसके शिकार होते हैं जो घने आबाद और देखभाल करने वाले परिवार से आने वाले बच्चे जो होते हैं तो वो किसके शिकार होते हैं कम आत्मसम्मान के, बदमाशी के, वियोग चिंतन विकार के और उच्च आकांक्षा कक्षा के। बताइए चलिए जवाब दीजिए कि जो घने आबाद और देखभाल करने वाले परिवार से बच्चे आते हैं वो किन से पीड़ित होते हैं किसके शिकार होते हैं। तो वो किसके शिकार होते हैं वो वियोगज दुश्चिंता विकार के शिकार होते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या दिया है फर्स्ट क्या दिया है स्वायत्तता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करना, देखभाल करने वालों के साथ बुनियादी विश्वास स्थापित करना और लगाव बनाना, साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में शामिल होना सीखना, और चौथा क्या है आपका अमूर्त अवधारणाओं
और तर्क को समझने की क्षमता को विकसित करना। तो जो बच्चा होता है सस्वावस्था के दौरान उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं यह पूछ रहा है। तो क्या बच्चा जो होता है उस टाइम सस्वावस्था में स्वायत्ता और स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर होती है? नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखभाल करने वाले के साथ बुनियादी विश्वास स्थापित करना और लगाव बनाना है, यह जो है यह एक शैशवावस्था बच्चों में देखने को मिलता है। और जो साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में शामिल होना सीखना, यह आपका शैशवावस्था में नहीं देखने को मिलता है, यह आपका उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। अमूर्त अवधारणाओं और तर्क को समझने की क्षमता को विकसित करना, यह आपका किशोरावस्था में देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा शैशवावस्था की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस उम्र में बच्चे जो हैं आमतौर पर प्रतीकात्मक खेल को बढ़ावा देने वाले खिलौनों से जुड़ना जड़ शुरू कर देते हैं, जैसे कि पात्रों या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गुड़िया या एक्शन फिगर का उपयोग करना, जो सरल संवेदी अन्वेषण के कल्पनाशील खेल में बदलाव को दर्शाता है। अनुकरण शिक्षा, यह किस अवस्था में आता है, यानी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अनुकरण करने की शिक्षा किस अवस्था में आती है? क्या वह 0 से 2 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में आती है? दूसरा क्या दिया है, क्या वह प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में आती है? तीसरा है आपका मध्य बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की उम्र में, या तो किशोरावस्था है 12 से ऊपर वाला जो उम्र होता है उस वाले बालकों में अनुकरण करने की क्षमता दिखती है। तो चलिए जवाब दीजिए कि किस उम्र में बच्चे जो होते हैं प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं, समूह बनाना प्रारंभ कर देते हैं और अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है यह अपनों से बड़े लोगों को अनुकरण करता है, उनका अनुकरण करके चीजों को सीखता है, उनका कॉपी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकासात्मक मौल पत्थर है जो आम तौर पर बाद के बचपन 6 से 12 वर्ष में होता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकासात्मक मौल का पत्थर है जो आम तौर पर बाद के बचपन 6 से 12 वर्ष में होता है? ऑप्शन में क्या दिया है, व्यक्तिगत पहचान और आत्म अवधारणा की भावना का विकास। दूसरा क्या दिया है, साथियों के साथ बातचीत में वृद्धि, बच्चों द्वारा साझा रुचियों और गतिविधियों के आधार पर दोस्ती बनाना। तीसरा क्या दिया है, रोमांटिक रुचियों और डेटिंग व्यवहारों का उदय होना। चौथा क्या है, साथियों के रिश्तों की तुलना में पारिवारिक रिश्तों पर अधिक बल देना। तो चलिए जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो जो बच्चे होते हैं वो 6 से 12 वर्ष में जो होते हैं उनके अंदर सामाजिक विकासात्मक मौल का पत्थर जो होता है वह आमतौर पर बाद के बचपन यानी कि 6 से 12 वर्ष में होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड। साथियों के साथ बातचीत में वृद्धि, बच्चों द्वारा साझा रुचियों और गतिविधियों के आधार पर दोस्ती बनाना। इस उम्र में 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों से ज़्यादा मतलब बातचीत करते हैं और उनकी गतिविधियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? निगेटिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन भी क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन को। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, जो हमारी किशोरावस्था है यह एक सामाजिक संरचना है। तो यह आपका क्या है? एक पॉजिटिव है, क्योंकि किशोरावस्था जो होता है वह सामाजिक संरचना ही होती है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौवन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। यह भी आपका क्या है? एक पॉजिटिव है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो ये किशोरावस्था माना जाता है यह परिपक्वता की ओर बढ़ने वाली क्रिया को माना जाता है और इसे यौवन अवस्था भी कहा जाता है।
ठीक है। तीसरा क्या है, यह भी आपका पॉजिटिव हो गया। तीसरा क्या है, किशोरावस्था बचपन में वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये जो किशोरावस्था होता है इसमें जो होता है यह भी आपका एक पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि किशोरावस्था जो होता है बचपन और वयस्कों के बीच की अवस्था माना जाता है, यानी कि बच्चा और बड़े दोनों के बीच की जो अवस्था आती है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। यह भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। तो चौथा क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो क्या यह ऑप्शन चौथा वाला जो है आपका सही दिख रहा है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। विभिन्न संस्कृतियों के जो बच्चे होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, यानी कि एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते। कुछ बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है तो उनका शरीर जो होता है या जो उनकी संस्कृतियां होती हैं अलग अलग डिफरेंट होती हैं। इसलिए यह आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कथन और कारण वाले। तो पहले हम अभी कथन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कारण पढ़ते हैं। बच्चों की शैशव अवस्था से किशोरा अवस्था तक के विकासात्मक चरणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अवधि उनके भविष्य के लिए विकास को आकार देने के लिए मौलिक है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक के जो विकास के चरण होते हैं उनको ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अवधि उनके भविष्य के विकास को आकार देने में मदद करती है। ठीक है। कारण क्या दिया है, यद्यपि जीवन के प्रारंभिक वर्ष शैशव अवस्था मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी के कारण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बचपन और किशोरावस्था भी संवेदनशील अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां महत्वपूर्ण न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन होते हैं जो उन्हें विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ये जो बच्चों के शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो अवधि उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका कारण क्या दिया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की जो संवेदनशील अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां महत्वपूर्ण न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन होते हैं जो उन्हें विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा क्या दिया है, ए सत्य है, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा क्या है, आर ए और आर दोनों असत्य है। तो क्या सही है इसमें ऑप्शन में, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और जो ये आर है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। समझ में आया? चलिए, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।